नंद बाबा कहे, मैंने तो तुमको बहुत ज्ञानी समझा था, तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना, मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। भगवान के पास अन्न का भंडार है जो पूरे ब्रह्मांड का पेट भरते हैं। मैंने उसको भूख से तड़पते हुए देखा है। क्यों? यशोदा खाना नहीं खिला रही। वो तब तक रोता रहता जब तक यशोदा खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, मुझसे गलती हुई, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? बताओ। नहीं। नंद बाबा कहे, उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां कहती नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो क्रोधित हो जाता। वो कहता, मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोरा हूं। तुम कह हो भगवान। और नंद बाबा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, किसी से अलग हो जाने का दुख, उसको कहते विरह वेदना। तो नंद बाबा कहे, तुम्हें लगता है तुम ये सब कहोगे कि वो भगवान है तो मेरी विरह वेदना कम हो जाएगी? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं। कई बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कि आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, उसके भरोसे रहूंगा मैं, मेरी उम्मीद है वो आखिरी। पर तुमने मुझे क्या बता दिया? तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो इससे दुर्भाग्यवश घर कौन सा होगा जिसके घर को भगवान ने छोड़ दिया? आज हम सब भी यही कह रहे हैं ना आपसे, सब साथ छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ेगा, इसके भरोसे रहो। पर उद्धव जी के ज्ञान के हिसाब से नंद बाबा का घर भगवान ने छोड़ दिया। वो कहे, तुमने तो आखिरी उम्मीद छीनी, तुमने तो मुझसे मेरे जिंदा रहने की उम्मीद छीन ली, तुम क्यों आए उद्धव? और नंद बाबा ने रोते रोते अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। चले गए। थोड़ी दूर गए, गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। अरे सोने का रथ किसका है? ये रथ मथुरा का है, सब अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो दूसरी गोपी ने कहा, तुझे याद नहीं, इसी रथ में तो अक्रूर आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या ले जाने आया है? बोले, वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है, तो वो भी यहां कहां मिलेगा? हम दूध दही माखन का काम करते हैं। वो कहे, मथुरावासी बड़े चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है, तो इनको मारना तो ज्यादा आसान है ना। और इन्होंने तो स्वाद का भी ध्यान रखा है, जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो गोपी ने कहा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे, तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम नहीं मिल सकते, हमारे हृदय देख ले कि हम कितना तड़प रहे हैं उसके लिए।
कैसे भाव है? ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भगवान को बुला रही है, आ नहीं रहे भगवान, परीक्षा ले रहे। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। वो तंग हो गई। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, वो कौवे से ही बात कर रही है। तो उसने कौवे से कहा कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकाल के देती हूं खाने के लिए। एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। और जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जा देसा मारो पिया बसे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना, उसको समझ आए तकलीफ क्या होती है। ऐसे आज गोपियों के भाव है। उद्धव जी आते हैं, वस्त्रों से पहचान जाती है भेजा कृष्ण ने, सुगंध जानती है वो भगवान की, बैठाती है। आपको कृष्ण ने भेजा है? वो कहे हाँ। बोले ये वस्त्र उसने पहनाए हैं? तुम्हें कैसे पता? अच्छा, इतना सोना भगवान ब्रज में नहीं पहनते थे, यहां तो ग्वाले थे ना, वहां राजा का घर है, सर से पैर तक सोना पहनते हैं भगवान। तो अभी जितने भी वस्तुएं हैं सब सोने की है। गोपियों के अंदर थोड़ी नाराजगी भी है। तो वो कहे कि सब कृष्ण ने पहनाए हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं? अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? कि रोना धोना छोड़ो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपी कहे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, एक बात बताइए, मन कितने होते हैं? बताओ, मन कितने होते हैं? हृदय, हृदय, हृदय एक। उद्धव जी ने कहा एक। वो कब का कृष्ण को दे दिया। ज्ञान पर लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। अरे उसको बोलो वापस करने, वो वापस कर दे, हम ज्ञान पर भी लगा दें। पर फिर गोपी ने कहा एक बात बताइए उद्धव जी, हम लगा तो दे, पर लाभ क्या है? क्या फायदा होगा हमारा? अरे उद्धव जी का फायदा, कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते हैं जैसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, जन्मों जन्मों तक हम नरक में रहने को तैयार हैं।